देखिए जो है कि आज हमारा जो है कोऑर्डिनेट से ही है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से है। और निर्देशांक ज्यामिति में जो हमारा अगला जो पॉइंट है वह संरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु क्या होता है, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो संरेख बिंदु होता है, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित होना, उसी को हम समरेख कहते हैं या संरेख। समरेख और संरेख दोनों एक ही चीज़ होती है। मतलब इसका यह होता है कि यदि कोई बिंदु है या वो बिंदु जैसे एक से अधिक हो, ठीक है ना, वे सारे बिंदु जो हैं एक ही रेखा पे हों तो उसे हम समरेख या संरेख के नाम से जानते हैं। अब चूँकि यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके पहले जो है हम आपको बताए थे कि त्रिभुज का जो है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस दशा में जो है कि बताया गया था कि जब त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों, तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो इसके लिए फार्मूला लिखा गया था। और वह जो क्षेत्रफल के लिए जो फार्मूला लिखा गया था वह लिखा गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट, यह होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही जो है फार्मूला लिखा गया था तीन बिंदुओं के संरेख होने, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। अब चूंकि जो है कि हमको पढ़ना है संरेख, समरेख क्या होता है। तो समरेख जो है जैसे कोऑर्डिनेट में देखा जाए तो अगर त्रिभुज से लिया जाए तो त्रिभुज में तीन बिंदु लिए जाते हैं और तीनों बिंदुओं के निर्देशांक यदि पता होते हैं तो बस समरेख के लिए जो शर्त होता है, शर्त वह यह होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और समरेख के लिए होता है शर्त जो है 0 होता है। यह चीज़ इधर चली जाएगी 1/2, यदि 0 में जा करके 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो उसका मान सदैव 0 होता है। तो r हम यह लिख लेते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो देखिए यही जो होता है समरेख के लिए हमारा शर्त होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं उसमें यह 0 नहीं होता है और इसी का इक्वल टू यदि 0 कर देते हैं तो यह बिंदु क्या होगी, समरेख होगी। अब आइए हम आपको इस पे जो है कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहे हैं। अब देखिए यह हमारा क्वेश्चन है और इसको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह संरेख है कि नहीं है। तो हम सिद्ध करते हैं, यदि इसका कैलकुलेशन त्रिभुज के क्षेत्रफल इज इक्वल टू 0 रखते हैं, यदि 0 हो जाता है तो यह संरेख होगा, यदि 0 नहीं होता है तो यह संरेख नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए हम लिख लेते हैं, जैसे पहला बिंदु है निर्देशांक, दूसरे बिंदु का निर्देशांक और तीसरे का। तो ये देखिए x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू -2। देखिए 0, 1 और -2। इसी तरह से y1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 2 और y3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। अब संरेख के लिए जो शर्त होता है वह होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ से इस पर मान रखते हैं और पूरा कैलकुलेशन यदि 0 के इक्वल हो जाएगा तो यह बिंदु संरेख होगा, यदि 0 नहीं होता है तो वह संरेख नहीं होगा। तो संरेख नहीं होगा तो देखिए यहाँ रखेंगे x1 का मान 0, y2 का मान हमारा देखिए यहाँ पे जो है y2 2 है, अब माइनस y3 माइनस है तो यह हो जाएगा +1 प्लस x2 जो है 1 है, उसके बाद y3 का मान हमारा है -1 और y1 का मान है यहाँ पे देखिए 1 है तो -1, ठीक है ना, और प्लस, ठीक है।
यहाँ पे x3 का वैल्यू है -2 इन ब्रैकेट y1 का मान हमारा देखिए यहाँ पे y1 1 है, ठीक है ना, और -y2 का जो मान है 2 है, ठीक है ना। देखिए यह 0 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो 0 + 1 × -2 और प्लस -2 इंटू यह जो है कि -1 हो जाएगा। तो देखिए 0 प्लस इसका मान होगा, आज 0 है तो यहाँ पे हटा देंगे, तो यह देखिए -2 और माइनस से गुणा होगा तो +2, यह कैंसिल होकर के 0 आ जाता है। और हम लिख सकते हैं 0 = 0। तो आता है यह जो 3 बिंदु दिए गए हैं, यह तीनों बिंदु जो हैं कि क्या हैं, आपस में संरेख हैं। तो इस तरह के जब भी हमको सिद्ध करना होता है तो इस मेथड से हम जो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप का जो है कि हम एक अलग से क्वेश्चन लिए हैं, वह तो बताए थे आपको संरेख होने के लिए क्या शर्त होता है, इसके बारे में बताए थे। अब चूँकि देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कर x के किस मान के लिए बिंदु जो है 1,4 x, -2 और -3,16 संरेख हैं। यानी यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, यानी कि यह बता दिया क्वेश्चन में कि यह दिए गए बिंदु जो हैं संरेख हैं, और दिए गए बिंदु यह संरेख हैं, यानी = हम 0 रख सकते हैं, और जो हम फार्मूला भी लिखे हैं। और पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने x1, x2 और x3 और y1, y2 और y3 के जो मान एक एक बिंदु लेकर के रखे थे, हमने रख लिया है। अब आइए इस फार्मूले पर रख करके हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए x का मान, तो देखिए यहाँ पे x का मान 1 है x1 का, और y2, तो y2 का मान हमारा पे यहाँ देखिए -2 और -y3 यानी कि 16 प्लस x2 का मान हमारा है x, यही हमको ज्ञात करना था। y3 यानी 16 - y1 4 प्लस x3 का वैल्यू हमारा है 16। सॉरी देखिए यहाँ पे x3 का मान जो है -3 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3, और हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट -3, और y1 का मान हमारा जो है 4, अब -y2 का मान जो है -2, ऑलरेडी माइनस है तो +2 = 0 हो जाएगा। इस तरह से इनके वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे, रख लेंगे और तब जा कर के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1, अब देखिए यह माइनस यानी कि -18 हो जाएगा, प्लस x इंटू यह देखिए 14 हो जाएगा, और प्लस -3 इंटू और यह 6 = 0 हो जाएगा। यह हमारा होगा -18 प्लस 14x, और यह देखिए हो जाएगा -18 = 0। देखिए इसका जो कैलकुलेशन आएगा वह हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, -18 और -18, तो यह माइनस जो हो जाएगा 36 और प्लस 14 x = 0। या यहाँ पे हम देखिए 36 को यदि हम उस पक्ष में ले करके जाते हैं, ठीक है ना, तो उस पक्ष में ले करके जाते हैं तो देखिए यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 4 यानी कि यह हो जाएगा 12 हमारा होगा, ठीक है ना, सॉरी यह 12 वैल्यू हो जाएगा। उस पक्ष में लेके जाते हैं तो 12x = 36, जो यह माइनस था यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और हम x = लिख सकते हैं 36/12, और 12 36 से यदि कैंसिल होगा तो 12 3 36, 3 बार में कैंसिल होता है तो x का मान 3 हो जाएगा। तो यानी वही x का मान है जो पूछा गया था, वह 3 है। तो x का मान यदि हम 3 रख देंगे यहाँ पे, तो यह दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कि संरेख से संबंधित जितने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, हम उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।